आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट की क्लास में आज मैं भारतीय संविधान से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। यहां से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर के लिए इतना सब आपको याद करना पड़ेगा, तो इसे आप नोट बना लीजिएगा और अब इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान से 4 से 5 अंक आते हैं, जिसमें से 2 अंक आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो हैं वहां से देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो वह है मौलिक अधिकार। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से हमारे संविधान में जोड़ा गया है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, ये जो हैं तथ्य, ये महत्वपूर्ण वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य तथ्य भी लिए गए हैं, किंतु ये जो हमने मौलिक अधिकार लिख दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, ये परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का आप याद कर लीजिए। कम से कम 4 पॉइंट याद ही करना है आपको। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग। चलिए ब्रिटेन से अगर देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन जो है, यहाँ से हमारे संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, जो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली चलती है, वह ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, चूंकि हम अपने राज्य के भी नागरिक हैं और केंद्र के सरकार के भी नागरिक हैं, यानी भारत के भी नागरिक हैं, किंतु भारत में एकल नागरिकता ही माना जाता है। हम भारत के नागरिक हैं, तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया और कानून का निर्माण किस तरीके से होता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन याद रखेंगे, इसमें भी मैंने 4 तथ्यों को लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया तथा विधि का शासन। चलिए अगला देखते हैं, आयरलैंड। यह प्रश्न ऐसा है जो बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। जो ही नीति निर्देशक तत्व आए प्रश्न में, तुरंत आपके दिमाग में आयरलैंड आ जाना चाहिए। यह नीति निर्देशक तत्व कोई ऐसी परीक्षा ना हो जहां पर यह पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो वो है आयरलैंड। आप वेरी इंपॉर्टेंट में देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, एकल नागरिकता एवं नीति निर्देशक तत्व को ट्रिक लगा लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। मालूम है ना हम लोग को, यहाँ 3 प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को हम लोग संघ सूची भी कहते हैं। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध जो है बताए गए हैं, एवं शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से ही हमको लिया गया है। दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक करनी है तो यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न और आता है कि अगर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हो तो अध्यक्षता कौन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही करता है, न कि राज्यसभा अध्यक्ष। यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जर्मनी से हमारे संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान
राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कुछ दी गई है। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं यह कहां से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका। जो दक्षिणी अफ्रीका है, यहां से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है दोस्तों, वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। तो कम समय में हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए। इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेते हैं विदा। धन्यवाद।